हमें ये पहचान हो जाए कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्णदास। जीव का वास्तविक स्वरूप यही है कि वो भगवत दास है, वो भगवान का है, और उसी को जानना, उसी को याद रखना या याद दिलाना, यही सत्संग का काम होता है, यही भागवत का काम है। तो उसी चर्चा को लेके आप हम सब विगत 2 दिनों से यहाँ जुड़े हुए हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। क्योंकि सत्संग, गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है रामचरितमानस में कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जीवन में बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन बुद्धि होना बड़ी बात नहीं है, बुद्धि में विवेक होना बड़ी बात है। वो जो इंटेलिजेंस है वो हमारे भीतर नहीं होती, बुद्धि सबके पास है। वो विवेक कहाँ से आएगा? वो सत्संग से आएगा। और सत्संग कहाँ से आएगा? कहा राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये प्रभु कृपा के बिना संभव नहीं है। जिस पर श्री राम जी कृपा करे, जिस पर श्री हरि कृपा करे, वही भगवान के सत्संग से प्रेम कर पाता। प्रेम नहीं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। इस दुनिया में हर आदमी को कई प्रकार के, अलग अलग प्रकार के हैबिट्स होती हैं, नशा होता है, एडिक्शन होता है। किसी को शराब का नशा है, किसी को सिगरेट स्मोकिंग का नशा है, किसी को पान का नशा है, किसी को चाय का नशा है। सबको अलग अलग नशे होते हैं। किसी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो जो होता है ना, वो रिलीज होती है मूवीज, तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का नशा ही होता है। बड़े अजीब अजीब। लेकिन धन्य है वो व्यक्ति जिसको पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अनंत जन्मों की कृपा उस पर होती है जिसको भगवान की कथा सुनने का नशा लगता है। ये कुछ भी हो जाए, कथा तो चाहिए। जैसे बॉडी को अगर उसकी प्रॉपर डाइट नहीं मिलती तो शरीर एकदम वीक हो जाता है, ठीक वैसे ही मन को कथा भगवान की इतनी अच्छी लगने लगे कि कुछ मिले ना मिले लेकिन कथा चाहिए। और मैं ऐसे अनेक लोगों को जानती हूँ, पर्सनली जानती हूँ, कि जिनके जीवन में कथा नहीं हो तो जी नहीं पाते। कहीं से भी चाहिए पर कथा चाहिए। उनका वो कथा जो है वो उनका एनर्जी ड्रिंक है, वहां से उनको एनर्जी मिलती है।